मेरे 9 दिन की मेहमान शारदे, बैठी रहियो मंदिर में। मेरे 9 दिन की मेहमान शारदे, बैठी रहियो मैया मंदिर में। बैठी रहियो मैया मंदिर में, बैठी रहियो मैया मंदिर में। मेरे 9 दिन की मेहमान शारदे, बैठी रहियो मैया मंदिर में। मैया भूख लगे जब मुझसे कहियो, मैया भूख लगे तब मुझसे कहियो। दूँ तेरा भोग लगाए, दूँ तेरा भोग लगाए शारदे, बैठी रहियो मंदिर में। दूँ तोरा भोग लगाए शारदे, बैठी रहियो मंदिर में। मेरी 9 दिन की मेहमान शारदे, बैठी रहियो मंदिर में। मैया प्यास लगे तब मुझसे कहियो, मैया प्यास लगे तब मुझसे कहियो। दूँ निर्मल पनिया मगाए, मगाए, बैठी रहियो माँ मंदिर में। मेरे 9 दिन की मेहमान शारदे, बैठी रहियो मंदिर में। मैया तलब लगे तब मुझसे कहियो, मैया तलब लगे तब मुझसे कहियो। तोए चौपड़ दूँगी बिछाए, बिछाए शारदे, बैठी रहियो मंदिर में। मेरे 9 दिन की मेहमान शारदे, बैठी रहियो मंदिर में। मैया नींद लगे तो मुझसे कहियो, मैया नींद लगे तो मुझसे कहियो। दूँ सिंहासन पौढ़ाए, पौढ़ाए शारदे, बैठी रहियो मैया मंदिर में। मेरे 9 दिन की मेहमान शारदे, बैठी रहियो मंदिर में। मैया घूम लगे तो मुझसे कहियो, मैया घूम लगे तो मुझसे कहियो। दूँ भूरो सिंह मगाए, मगाए शारदे, बैठी रहियो मंदिर में। मेरे 9 दिन की मेहमान शारदे, बैठी रहियो मंदिर में। मेरे 9 दिन की मेहमान शारदे, बैठी रहियो मंदिर में। 9 दिन के मेहमान। 9 महीने में हर बच्चे को माँ पेट में रखती है, और माँ जो भोजन करती है उसी का सत्व बच्चे के शरीर का पोषण करता है। प्लेसेंटा द्वारा, यानी जो अपनी भाषा में उसको आमल कहते हैं, और गर्भनाल कार्ड
अम्बिलिकल कार्ड जिसको कहते हैं, प्लेसेंटा बच्चे की अम्बिलिकल कार्ड से ज्वाइंट होता है, यानी जो आंवल होती है वो गर्भनाल से जुड़ी होती है और उसी से बच्चे के अंदर उसका जो सत्व भोजन का पहुंचता है, उसी से बच्चे के जीने की सामर्थ्य आती है। ये विधि का विधान है, अपने अपने कर्मों के अनुसार भगवान परमपिता विधाता योनि में भेजता है। जैसे जिसने कर्म किए उसी के हिसाब से उसको जन्म मिलता है। मनुष्य योनि की तरह ही अन्य योनियों में भी अंडज उद्भिज मतलब कई तरीके से जन्म होते हैं, अंडे के द्वारा, पसीने के द्वारा, और ये जो मनुष्य योनि है इसका उत्पत्ति सबको मालूम है। तो उनकी लीला अपरंपार है। इतना सब कुछ कष्ट होता है जब भगवान के यहाँ से आता है जीव स्वच्छ निर्मल, भगवान जन्म देता है और जब यहाँ आता है तो माया में मोह में लिपट जाता है, मेरी तेरी तेरी मेरी में पड़ा रहता है। ये सब भावबंधन है। ये शरीर ये हीरा जन्म है, इसको व्यर्थ में न गवाओ। ये जो मैया, हमने देखा है बच्चे अपनी माँ को दुत्कारते हैं। एक कहावत है, पूत कपूत सुने बहु तेरे माता नहीं कुमाता। माता है जो कितना बर्दाश्त करती है। बच्चा उसके पेट में सब कुछ शरीर के ऊपर गंदगी फैला देता है और भोजन को छोड़ देती है माँ और बच्चे की सफाई करने लगती है। जब तक बच्चा इस काबिल नहीं होता है तब तक माँ कितनी बार उसकी साफ सफाई करती है। और वही माँ वृद्ध होने पर अगर उसके कपड़े खराब हो जाते हैं तो बच्चे उसको है जो दुत्कारते हैं। जिस माँ ने हजारों बार लेटर साफ किए, उसी माँ के 1-2 बार 10 बार अगर सफाई करने पड़ जाता है तो माँ की दुर्दशा करते हैं। ये सब क्या है? यही तो हम लोगों की सोच में अंतर है। माँ से कभी उद्धार नहीं कोई होगा। हम लोग भटक रहे हैं। कामाख्या माता, दुर्गा माता, शैल्या माता कितनी है, और एक ये भी अपनी माता है। इनको मत भूलो भाई। अगर इनको भूलोगे तो कैसे? जन्म देने वाली का कोई अधिकार ही नहीं है क्या? इन्होंने इतना बड़ा किया तुमको, उड़ने चुगने काबिल बनाया, अपने तन से सींचा है, अपना दूध पिलाया है। इससे तो कभी कोई उद्धार नहीं होगा। आप लोगों से यही विनती प्रार्थना है कि अपनी अपनी माँ का ख्याल रखो। माँ से बढ़कर कोई नहीं। माँ शब्द बहुत गंभीर है। तो हम जैसे अपनी शारदे माँ से कह रहे हैं, धन्य भाग होती है जिनकी माँ होती है, जिनको माँ का प्यार मिलता है। तो उनसे हम कह रहे हैं कि मेरे 9 दिन की मेहमान शारदे,
बैठी रहियो मंदिर में। ये 9 दिन की मेहमान ईश्वर ऐसा कर दे कि हमेशा 9 दिन क्या, हमेशा हमेशा के लिए इनको याद रखो, इनको और जन्मदात्री माँ को, दोनों लोगों को मन मंदिर में बिठाइए, मन मंदिर में बिठाइए। देखो घर में स्वर्ग ना हो जाए तो कहना। मेरे 9 दिन की मेहमान शारदे, बैठी रहियो मैया मंदिर में। हम उनसे तो विनती कर रहे हैं कि माँ, अगर आपको भूख लगे तो हमें बताना, हम आपको भोजन देंगे। पानी लगे प्यास, वो जो माँ खाती पीती नहीं है, वो जो भाव की भूखी है, उनको हम सब कुछ करने के तैयार। और जो माँ खाती पीती है, वो भूखों मर रही है, तड़प तड़प के प्यास में मर रही है, और उनको हम लोग अनदेखा करते हैं, उनको हम लोग खराब बताते हैं। ये क्या है? हम उनको है जो, जैसे जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे तब हम उनका है जो हर साल श्राद्ध करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, भोज करेंगे, सबको खिलाएंगे, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक खिलाएंगे। काश वही भोजन वो जब जिंदा होते और उनको हम खिलाते, तो वो जो आशीर्वाद मिलता वो हमारे हमेशा काम आता। मरने के बाद में हम लोग कौओं को खिलाते हैं कि हमारे पुरखे खा रहे हैं। जीने का ही जीवन, जीने का ही नाता है ये ज़िंदगी। जीने के बाद कोई रिश्ता नाता नहीं, हम लोग भटक रहे हैं। हम लोग कुछ भी करें कि वहाँ रख दो, वो खाने आएंगे, कोई नहीं आएगा। कोई प्राण वायु है, वायु का मतलब हवा, इसका कोई रूप स्वरूप आकार है? सब यही का यही है जो कुछ रिश्ता। प्राण पखेरु जब उड़ जाते हैं कुछ भी नहीं रहेगा। कहते हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ जई है। मन पंछी का मतलब ये जीव आत्मा है। ता दिन तेरे तन तरवर के, ता दिन तेरे तन तरवर के, सब पात झर जई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। तो आप लोगों से हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझको गाली दे लेना, लेकिन अपनी माँ और पिता का ख्याल रखना। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में। अगर वो आपके साथ में अन्याय कर रहे हैं तो उनको भगवान खुद सजा देगा, लेकिन तुम मत अपनी तरफ से गलतियाँ करना। अभी तक जो त्रुटियाँ हुई हैं उनको माँ माफ़ कर देगी, लेकिन अब आगे से सोचना, गलत मत करना, गलत रास्ते पे अपने। उम्मीद है हमारी इन बातों का आप लोगों को पर कुछ असर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और लास्ट में फिर
कि मेरे 9 दिन की मेहमान शारदे। शारदे माँ और अपनी माँ जो उसने 9 महीने पेट में रखा। मेरे 9 दिन की मेहमान शारदे, बैठी रहियो मैया मंदिर में। मेरे 9 दिन की मेहमान शारदे, बैठी रहियो मैया मंदिर में। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।